देख रहे हैं कि हम EMRS की जो वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में जो डिटेल्स है उसमें बात करेंगे। और ये डिटेल्स में जो कि निकली हुई अलग अलग पोस्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर में जो फीमेल SC ST PW BD कैंडिडेट हैं उनके जो फ़ीस लगे हुए ये अलग है, और 500 रुपये, जो कि लगभग सारे लोग को वैसी है। और अगर कैंडिडेट देखें फीमेल ST SC BC अदर कैंडिडेट को जो अदर देन फीमेल है और ST SC PW कैंडिडेट है, तो उनके जो अलग अलग पोस्ट के हैं वो कुछ एप्लीकेशन फ़ीस किसी प्रिंसिपल के 2000 है, 1500 और 1000 है। उसमें 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी लगना ही है, तो 2500 2000 रुपीज़ और 1500 रुपये नॉन टीचिंग स्टाफ इस टाइप का है। आप जरूर एक बार विजिट कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको खुद भी समझ में आएगा। और मैंने तो आपको शेयर कर दिया, इतना तो काफ़ी होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट वाइज हम लोग बात कर लें तो ये देख सकते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है प्रिंसिपल की, PGT TGT फीमेल स्टाफ, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और सेक्रेटरीट अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, तो ये सब चीज़ें मिला के। और इसमें जो PGT और TGT इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स के बारे में बात किएंगे और दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके के इसमें पोस्ट निकले हुए हैं। अधिकतर लोगों को पता नहीं रहता है। तो ये जो पोस्ट निकले हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के अलग होते हैं, उसी कैटेगरी बेसिस पे अलग निकले हुए। प्रिंसिपल ग्रुप ए का है ये। ऐसे ही PGT के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स के हैं और उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। जो TGT के वैकेंसीज निकले हुए हैं इसमें भी, और इसमें जो लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, इसकी वैकेंसीज आए हुए हैं। और TGT जो आप देख सकते हैं इसमें कि म्यूज़िक, आर्ट, पेट, ये जो अलग अलग मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर ग्रुप भी में आएंगे, जो कि लाइब्रेरियन हो गया या फिर म्यूज़िक, आर्ट, ये सब चीज़ें ये अलग से शो करते हैं। इसके अलग एग्ज़ाम होते हैं इसी में। उसके बाद सिर्फ टीचिंग पोस्ट आप देखेंगे तो टीचिंग पोस्ट में भी ये हॉस्टल के निकले हुए हैं, कुछ फीमेल स्टाफ, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, ये सब जो हैं ये नॉन टीचिंग पोस्ट में आते हैं। और इसकी इतनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जो अलग अलग डेजिग्नेशन है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं और उसके जो पे मैट्रिक्स हैं इस बारे में दिया हुआ है, जो कि आप PGT TGT और अलग अलग लाइब्रेरियन पोस्ट, ये सब चीज़ें, लैब अटेंडेंट जो दिए हुए हैं सब में क्या आप पे मैट्रिक्स मिलेगा, ये भी आपको शो कर दिया गया इसमें। अब जैसे कि प्रिंसिपल एग्ज़ाम किसी देना तो Tier 1 और Tier 2 ये दो में होता है। और जो Tier 1 है वो लगभग सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग होंगे, PGT के अलग, TGT के अलग, किसी में GK GS रहेंगे। तो इसमें जो प्रिंसिपल है ये सब चीज़ें 5 पार्ट में डिवाइडेड है, और टोटल मार्क्स जो रहेंगे 100 के रहेंगे। और इस बेसिस पे जो उसमें 5 पार्ट है उसके अलग अलग वेटेज हैं। ये मैं शो कर दिया हूँ वीडियो में, आप एक ज़रूर देखिएगा, उसको अच्छे से रोक के पॉज करके देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से तैयारी करना है, और सिलेबस आपको देख के तैयारी करना है। और जो Tier 2 है इसी में, Tier 2 में टायर जो रहता है इसमें 2 सब्जेक्ट आएगा, एक स्पेसिफिक रहेगा और एक कुछ जनरल रहेगा। और इसमें जो दिया गया है ये 100 टोटल मार्क्स 100 के रहेंगे, क्वेश्चंस 55 रहेंगे और 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा Tier 2 में। और जो Tier 2 रहेगा ये सिलेक्शन रहेगा। Tier 1 इज जस्ट लाइक आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जैसे किया जाता है। और एक बार आप ज़रूर खुद भी पढ़िएगा, समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग क्या चाहिए जानकारी, जिसमें कि आपको खुद भी क्लियर हो अगर कुछ छूट जाए तो। और जो Tier 3 है इसमें दिखाया गया है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट परफॉर्मेंस बेसिस पे, जो कि पर्सनल इंटरेक्शन है, मतलब एक तरीके से इंटरव्यू ही बोल दीजिए, जो कि मेरिट लिस्ट पर तैयार होगा। ये इस तरीके का प्रोसीजर दिया होता है। इसी में आप देख सकते हैं PGT के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 6 पार्ट में आए हुए हैं, और प्रिंसिपल 5 पार्ट में है यही चीज़। तो ये पार्ट वाइज डिवाइडेड कर दिया गया है Tier 1 को। उसके बाद आप देखेंगे Tier 2 रहेगा, उसका TGT में भी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कि Tier 1 में रहेगा 100 मार्क्स के, और उसका Tier 2 रहेगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और हॉस्टल वार्डन की इसमें भी ऐसे ही आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा और ये सब चीज़ें। तो जैसे सब्जेक्ट वाइज इसमें अटैच किया हुआ है, वैसे वैसे सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी करना सिलेबस का। और ये सिलेबस तैयारी करने के साथ साथ आपको जस्ट स्पेसिफिकली सिलेबस बेसिस पे तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छा सिलेक्शन ले पाएंगे। ये हम लोग 6 फीमेल स्टाफ नर्स का, जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट। और आप ज़रूर लास्ट में देखिए, क्योंकि ड्यूरेशन 2-2 घंटे दिए हुए हैं, सब आखिरी में जो ड्यूरेशन वाले टाइम वाले दिए हुए हैं। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा और खुद पढ़ भी लीजिएगा, ताकि आपको कुछ डाउट हो तो खुद भी आप क्लियर कर सकें। ये लैब अटेंडेंट हो गया, Tier 1 Tier 2 ये सब चीज़ें आ गए हैं आप लोग यहाँ पे। यहाँ से जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू हो जाता है क्वालिफिकेशन का, जो प्रिंसिपल पोस्ट से शुरुआत हुआ है कि आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए PGT के लिए, TGT के लिए, और क्या बोलना चाहिए आपको, और भी चीज़ें, लाइब्रेरियन हो गया या लैब अटेंडेंट हो गया, या फिर जो अलग अलग आर्ट, म्यूज़िक टीचर, इन सब की क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, क्या बेंचमार्क रहेंगे, ये भी इसमें दिया हुआ है।
और इसमें आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा, क्योंकि ये खुद भी पढ़ना ज़रूरी है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या डिमांड रखा गया है, और आपको जितना ज़्यादा क्लियर होगा हो सके तो आप उस पोस्ट में डाल सकें, या एक से ज़्यादा पोस्ट में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके फ़ीस अलग अलग डालने होंगे। जो एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो SC ST 5 साल के रहेंगे, 3 साल अदर बैकवर्ड क्लास है, और जो 3 साल रहेंगे उसके लिए जो कैडर है सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, या फिर जो अलग अलग क्राइटेरिया है वो दिया गया है इसमें। और इसमें शायद 33 ईयर्स ही लिया जा रहा है या 35 ईयर्स लिया जा रहा है, और उसमें उसके बाद 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बोला जाता है, स्टूडेंट के लिए एक तरीके से एडवांटेज है और एक फेवर किया जा रहा है। जो स्टूडेंट आउट ऑफ एज के लिए गए तो इनको अगर मिल जाता है ये रिलैक्सेशन, तो एक बार और मौका मिल जाता है इनको, जो कि काफ़ी अच्छा माना गया है। तो ये रही वैकेंसी की लिस्ट, जो कि टोटल वैकेंसी निकली हुई 7,267, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा TGT में निकला हुआ है 3,962, और उसके बाद अगर देखेंगे तो किस में निकला हुआ है आपका PGT में 1,460। तो जितना ज़्यादा हो सके सिलेबस देखिए, सिलेबस के वाइज तैयारी कीजिए, और जितना जल्द हो सके इसको तैयारी कर ख़त्म कीजिए, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। और मे भी इसका दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि अगर अभी एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं तो 2 से 3 महीने तो देंगे, रहता है, टाइम लेते ही हैं 2 से 3 महीना, ताकि स्टूडेंट तैयारी कर सके। तो लाइक शेयर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि मुझे और किसी वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।